हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी बुक पढ़ने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत ही फेमस है। आप सभी को मैं बता दूँ, ये किताब लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। और अब तक आप में भी गेस कर पा रहे होंगे कि ये कौन सी किताब है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इस किताब का नाम है मुसाफिर कैफ़े। और आप सभी को पता है मैं कितना बिज़ी रहती हूँ और ऊपर से मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। और ये किताब मुझे मिली है मेरे ऑफिस से, तो आज मैं आप सभी के साथ ये किताब साझा करूँगी। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ पन्ने आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी पढ़ के। तो क्यों ना मेरे साथ आप सभी भी ये किताब पढ़ें या फिर मुझे सुने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले कभी मिले हैं, सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद कहा, मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हूँ। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफ़े में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में भला कोई कैसे मिल सकता है, मैंने पूछा। इस बार मेरी बात को काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हों जो अभी लिखी ही नहीं गई हो। तो ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं हम। आइए अगला पन्ना देखते हैं क्या है इसमें। बासे बेटा शादी कर ले। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फ़ोन से मम्मी का फ़ोन आया। कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया कि संडे 12 बजे कॉफ़ी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहाँ अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने पर बात इतनी बार झूठी निकल चुकी है कि चंदर ने ये मानना ही छोड़ दिया कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी कॉलेज फ्रेंड आई हुई होती जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए, आपका वाइवा लेने के लिए हुआ होता है। खैर, चंदर मन मारकर कॉफ़ी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच गया। आखिर लड़कों को कितने एक्साइटमेंट होती है ना शादी के लिए। सिर्फ लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को भी होती। वहाँ देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख लें, फिर 12 बजे फ़ोन कर लेगा। अब जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकालकर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफ़े में बैठी लड़की की आवाज़ तेज होने लगी। चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ा वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूँ। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका जाना कैरियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वूमेन चाहिए ही क्यों नहीं, बताओ। ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मज़ा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नज़र गई। 12:15 बज चुके थे।
चंदर ने सोचा फ़ोन मिलाकर बता दे कि वो पहुंच चुका है। चंदर ने फ़ोन मिलाया और उधर की आवाज़ सुने बिना ही बोल दिया, हेलो, बस इतना बताना था कि मैं कैफ़े पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफ़े में हूँ। अच्छा, मैं तो कैफ़े में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। आगे का देखते हैं क्या होने वाला है। चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? मैं सुन रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत ज़ोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूँगा। अरे नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफ़ी हैं। क्या बात है, लड़की के पास काफ़ी सारा ऑप्शन है। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ मैं। वाह, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊँ तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैम्प लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी है। फिर भी सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है डिवोर्स? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज़ कोर्ट में इतने डिवोर्स देख के भी शादी करना चाहती हैं आप? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। लिटरली कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती, बट समाज उसको इतना पुशअप कर देता है कि शादी एक टाइम पे करना ही पड़ता है। घर वाले परेशान ना करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, मैंने बहुत सारे लड़के रिजेक्ट करके रखे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया, फालतू ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार वाला चक्कर है? हाँ, शायद। नहीं, शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना, कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों की बैंड बजाओगी। हाँ, सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी, मुझे पता नहीं कितने संडे ख़राब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज उस इडियट से मिलने थोड़ी आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी ना तुम? हाँ, शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच इन मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर।
मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं, तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ, थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मैं इतना मुंह खोल ही दिया हूँ, तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ, वहाँ रहने वाली ये मिसप्रिंट है, आगे देखती हूँ। वहाँ रहने वाली लड़कियों में मेरी नहीं पड़ती, एग्जैक्टली मेरी भी नहीं पड़ती है। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लायर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शॉपिंग थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एडिटिंग वैगेटिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या वर्जिन हूँ तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ, 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर ले या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडिया पसंद है, वो खाएं। मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं। मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं, पसंद तो कुछ और खा लो। अरे नहीं चलेगा यार, एक दिन की ही तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज़ की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना तो हो दूसरा नहीं होता, ना दूसरा हो तो तीसरा। इसीलिए पहला कदम ही ज़िंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिल तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार की बात ढूंढते हैं। आगे का आगे देखते हैं।